साल 2008 था। आईपीएल की शुरुआत हो रही थी और बेंगलोर की टीम आरसीबी मैदान पर उतरी थी। उस टीम में थे राहुल द्रविड़, जैक कैलिस जैसे दिग्गज। फैंस ने सपना देखा था कि अब हमारी टीम ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन पहले ही सीजन में टीम निचले पायदान पर रही। फिर भी फैंस ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये आरसीबी थी और यहां के फैंस दिल से खेलते हैं। अगले साल 2009 में विराट कोहली नाम का एक युवा खिलाड़ी आया। वो छोटा था, बाल घुंघराले थे, लेकिन आंखों में आग थी। फैंस को लगा शायद ये वो चेहरा है जो हमारी किस्मत बदलेगा। लेकिन 2011 से लेकर 2015 तक आरसीबी हर बार क्वालिफाई तो करती, लेकिन फाइनल में पहुंचना उसके वश में नहीं था। हर बार सोचते थे अगली बार, अगली बार। 2016 का साल आया। विराट कोहली ने वो सीजन खेला कि लगता था वो कोई इंसान नहीं, कोई मशीन है। चारों तरफ छक्के, चौके, रनों का अंबार। केएल राहुल, क्रिस गेल, शेन वॉटसन सब दमदार थे। फाइनल में पहुंचे, पूरा बेंगलोर चिल्ला रहा था, ई साला कप न दे। मैच हाथ से निकलता देखकर आंखों में पानी था। स्टैंड में एक युवक गिरे घुटनों पर सिर पटक रहा था। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत रूमाल से आंखें पोंछ रही थी। हार हुई, फिर से हार। उस रात पूरा बेंगलुरु सन्नाटे में डूबा था। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो वही फैंस फिर मैदान पर खड़े थे। पोस्टर थे, कोहली हमें तुम पर भरोसा है। साल बीतते गए। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। हर साल एक नई उम्मीद, हर साल एक पुरानी मायूसी। 2024 में तो दिल टूटने की नई सीख मिली। 18 मई को चिन्नास्वामी में चेन्नई के खिलाफ उस मैच ने सबको पागल कर दिया था। यश दयाल ने आखिरी ओवर में धोनी को आउट किया। 27 रन से जीते, प्लेऑफ में पहुंचे और फिर अहमदाबाद में एलिमिनेटर हार गए। ट्रॉफी का सूखा 17 साल का हो चुका था, लेकिन फैंस ने हार नहीं मानी। उनके लिए आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं थी, वो एक जुनून था। एक पिता अपने बेटे को कहता था, बेटा, शायद हमारे जीवन में आरसीबी कभी ट्रॉफी नहीं जीतेगी, लेकिन हम टीम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बेटा बड़ा हो गया और अब उसके अपने बेटे को वही बात समझाता था। आरसीबी के फैंस की पीड़ा कोई कहानी नहीं थी, वो एक जीती जागती त्रासदी थी। और फिर आया साल 2025। इस बार टीम के कप्तान थे रजत पाटीदार। विराट कोहली गया। अब फाइनल था। तारीख थी 3 जून 2025। जगह थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सामने थी पंजाब किंग्स, वही टीम जिसने प्ले-ऑफ में पहले क्वालिफायर में आरसीबी ने हराया था। लगता था जैसे किस्मत ने बदला लेने के लिए ये जोड़ी बनाई हो। 3 जून 2025 की शाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का हर कोना भरा हुआ था। लाल और लाल रंग की लहरें। एक तरफ बेंगलोर के फैंस, दूसरी तरफ पंजाब के फैंस। मगर आरसीबी के फैंस की आवाज सबसे ऊपर थी। हजारों लोगों ने पोस्टर बनाए थे। 18 साल, 18 साल, बस यही दुआ थी, अब तो ट्रॉफी हमारी होगी। पास में एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। देख बेटा, आज शायद इंतजार खत्म होगा। उसकी आंखें नम थीं। 15 साल का एक लड़का जोर जोर से रो रहा था। उसकी मां ने पूछा, क्यों रो रहा है? तो बोला, मां, मैंने जन्म से आरसीबी को ट्रॉफी जीतते नहीं देखा। अगर आज नहीं जीते तो बात पूरी नहीं कर पाया। मां ने उसे गले लगा ली। टॉस हुआ। रजत पाटीदार ने टॉस हारा हुआ और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम था जहां रन बनते हैं। आरसीबी के ओपनर विराट कोहली और फिल सॉल्ट मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में कोहली ने चौका मारा और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कोहली ने उस दिन कुछ ऐसा खेल दिखाया कि लगता था वो 2016 वाले विराट हैं। हर गेंद पर छक्का, हर ओवर में बाउंड्री। सॉल्ट ने दूसरी ओर से अपनी पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े। फिर मयंक अग्रवाल आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने भी अपना योगदान दिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 180 रन बनाए। ये एक बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन टीम जानती थी पंजाब किंग्स का बल्लेबाजी क्रम गहरा है और उनके पास श्रेयस अय्यर, प्रभा सिमरन सिंह, प्रियांश आर्य जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दूसरी पारी शुरू हुई।
पंजाब की शुरुआत धमाकेदार थी। प्रभा सिमरन सिंह ने पहले 3 ओवर में ही 25 रन बना लिए थे। फैंस के दिल धड़कने लगे। स्टैंड में वही बुजुर्ग जिसने 2008 से हर मैच देखा था, अब हाथ जोड़े बैठा था। उसके बगल में उसका पोता उसकी आंखों में देख रहा था। फिर कुणाल पांडे ने विकेट लिया। प्रभा सिमरन सिंह आउट। स्टेडियम ऐसे गूंजा जैसे जीत गए हों। लेकिन प्रियांश आर्य आए और उन्होंने फिर से रनों की रफ्तार बढ़ा दी। 10 ओवर में पंजाब ने 2 विकेट खोकर 80 रन बना लिए थे। अब चाहिए थे 100 रन 10 ओवर में। मुश्किल था लेकिन संभव था। तब आरसीबी ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, यश दयाल। यह वही यश दयाल था जिसे पिछले साल एलिमिनेटर में कोई बख्श नहीं रहा था, जिसने अकेले दम पर धोनी को आउट किया था और जिसे अब पूरा देश जानता था। यश दयाल ने 11वां ओवर डाला। पहली गेंद पर विकेट, श्रेयस अय्यर बोल्ड। दूसरी गेंद पर विकेट, ग्लेन मैक्सवेल कैच। तीसरी गेंद पर सिर्फ 12 रन। चौथी गेंद पर फिर विकेट, जोश इंग्लिश LBW। 5 गेंदों में 3 विकेट। स्टेडियम में कोई खड़ा नहीं था, सब लोग नाच रहे थे। सन्नाटा, सन्नाटा तो कोई चीज ही नहीं थी वहां। चीखें, नारे, तालियां, सब एक साथ। वो 15 साल का लड़का जो पहले रो रहा था, अब हंस रहा था और एक साथ रो भी रहा था। पंजाब की पारी लड़खड़ा गई। ने 7 रन से मैच जीत लिया और फिर वो पल आया। 18 साल, 11 महीने और कुछ दिनों का इंतजार खत्म हुआ। रजत पाटीदार ने ट्रॉफी अपने हाथों में ली और उसके ठीक बगल में खड़ा था विराट कोहली, जिसने 2.5 साल पहले कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन आज उसकी आंखों से पानी की धारा बह रही थी। कोहली घुटनों पर बैठ गया। उसने माथा जमीन पर रख दिया। पूरा स्टेडियम चुप हो गया और फिर उसने जमीन को चूमा। वही जमीन जहां उसने अपनी पहली IPL खेली थी। वही जमीन जहां 2016 में उसका दिल टूटा था। वही जमीन जहां सालों तक वो हार कर लौटा था। और आज उसी जमीन पर, कोलकाता की इस जमीन पर, वो रो रहा था, लेकिन खुशी के आंसू थे। अब तक पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी थी। राजत ने ट्रॉफी विराट को थमा दी। विराट ने ट्रॉफी उठाई और पूरा मैदान ऐसे चिल्लाया मानो नारंगी रंग की आग फूट पड़ी है। ई साला कप नमदे का नारा इतना जोरदार था कि ईडन गार्डन्स की पुरानी दीवारें भी हिल गई होंगी। 18 साल, 11 महीने और अनगिनत टूटे हुए सपने। हर साल उम्मीद जगी, हर साल दिल टूटा, लेकिन ये कहानी हार की नहीं थी, ये विश्वास की थी। जब दुनिया ने मजाक उड़ाया तब भी कुछ लोग थे जो कहते रहे, हम साथ हैं, पिता से बेटे तक और फिर उसकी अगली पीढ़ी तक। ये सिर्फ एक टीम नहीं, एक रिश्ता था। और आज वही इंतजार खत्म हुआ। आंसू हैं, लेकिन दर्द के नहीं, जीत के हैं। ये ट्रॉफी सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, ये हर उस फैन की है जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि असली जीत वही होती है जब आप गिरते रहो और फिर भी खड़े रहो। ये साला कप न मदे।